शिव 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 शिव। नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। मेरा नाम हर्ष जोशी है और हमारी YouTube चैनल वैदिक जर्नी विथ हर्ष में आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति और देवों की अति प्राचीन और महत्वपूर्ण कथा एवं हमारी संस्कृति की धरोहर रूप 4 वेद, 18 महापुराण, 4 उपपुराण, 11 उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, संपूर्ण रामायण, संपूर्ण महाभारत, रामचरितमानस, देवी भागवत जैसे कई और प्राचीन ग्रंथों के अक्षरशः ऑडियो वीडियो क्लिप आपके साथ साझा करेंगे और साथ में कई सारी अद्भुत, अविश्वसनीय, अनसुनी और दुर्लभ पौराणिक कथाओं से आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से रूबरू करवाएंगे। समस्त देवी देवता की ऐसी अद्भुत, दुर्लभ और अनसुनी कथा एवं हिंदू संस्कृति के अति प्राचीन इतिहास को बारीकी से पहचानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको श्री वेद व्यास जी के बारे में अनसुनी, अद्भुत और पौराणिक कथाओं से रूबरू करवाएंगे, जैसे कि महर्षि वेदव्यास कौन थे, वेद व्यास का महाभारत से संबंध, महर्षि वेदव्यास का जीवन परिचय, महर्षि वेदव्यास के महत्वपूर्ण योगदान, महर्षि वेदव्यास से जुड़े रहस्य, गणेश जी की एक दंत कहलाने की कथा एवं महाभारत लिखने के लिए गणेश जी ने क्या शर्त राखी थी। तो चलिए भगवान गणेश जी का नाम लेकर ये वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म की रक्षा व उसे आगे बढ़ाने में कई महान ऋषियों ने योगदान दिया। ऐसे ही एक ऋषि थे महर्षि वेदव्यास। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष वेदव्यास जी के पिता का नाम महर्षि पराशर और माता सत्यवती थी। इनका जन्म एक द्वीप के अंदर हुआ था। वर्ण श्याम था। शुरुआत में वेदव्यास जी को कृष्ण द्वैपायन भी है। इन्होंने वेदों का विभाजन किया था, इसलिए इन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। महर्षि वेदव्यास जी महान ग्रंथ महाभारत के रचयिता के साथ उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुई हैं। असल में महाभारत में व्यास जी की भी एक अद्भुत भूमिका है। ये उन मुनियों में से एक हैं जिन्होंने अपने साहित्य और लेखन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को यथार्थ और ज्ञान का खजाना दिया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर हुए। पराशर स्वयं सिद्ध महर्षि थे जिन्होंने दाशराज की कन्या सत्यवती से वेदव्यास को जन्म दिया था। जन्म के समय वेदव्यास जी का वर्ण श्याम था, इसलिए इनका नाम कृष्ण हुआ। इनका जन्म यमुना नदी के द्वीप में हुआ था, इसलिए इन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना गया। आगे चलकर कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का व्यास अर्थात विभाजन, विस्तार व संपादन किया। इस कारण मूल नाम से ये वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी पत्नी का नाम आरुणि था और पुत्र महान बालयोगी शुकदेव थे। आदि पर्व की कथा के अनुसार जन्म के बाद ही कृष्ण द्वैपायन ने माता सत्यवती से तपस्या के लिए वन जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन माता इसके लिए राजी नहीं थी। तब पुत्र ने वचन दिया कि उनके स्मरण करते ही वे योग शक्ति से तत्क्षण होकर उनके सामने आ जाएंगे और फिर मां की आज्ञा लेकर कृष्ण द्वैपायन तपस्या में लीन हो गए। हालांकि वे स्वयं ईश्वर के अवतार थे, इसलिए तप से परे स्वयं सिद्ध थे, लेकिन लोक कल्याण के लिए उन्होंने तपस्या का सुंदर आदर्श रखा। वेदव्यास एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। बद्रीवन में निवास करने के कारण भाद्रायण भी कहे जाते हैं। इन्होंने वेदों के विस्तार के साथ विश्व के सबसे बड़े काव्य ग्रंथ महाभारत, अकारण, महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि भगवान ने स्वयं व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया।
आधा व्यास जी की गणना भगवान के 24 अवतारों में की जाती है। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वन्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। संसार में जब तक हिंदू जाति एवं भारतीय संस्कृति जीवित है, तब तक वेदव्यास जी का नाम अमर रहेगा। महर्षि व्यास महर्षि विवायस त्रिकालदर्शी थे। जब पांडव एक चक्रांगिरी में निवास कर रहे थे, तब व्यास जी उनसे मिलने आए। उन्होंने पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाकर कहा कि यह कन्या विधाता के द्वारा तुम ही लोगों के लिए बनाई गई है। आधा तुम लोगों को द्रौपदी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए अब पांचाल नगरी की ओर जाना चाहिए। महाराज द्रुपद को भी इन्होंने द्रौपदी के पूर्ण जन्म की बात बताकर उन्हें द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करने की प्रेरणा दी थी। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर वेद व्यास जी अपने शिष्यों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारी। वहां इन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि आज से 13 वर्ष बाद क्षत्रिय का महासंहार होगा। उसमें दुर्योधन के विनाश में तुम ही निमित्त बनोगे। पांडवों के वनवास काल में भी जब दुर्योधन दुशासन तथा शकुनी की सलाह से उन्हें मार डालने की योजना बना रहा था, तब महर्षि व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे जान लिया। इन्होंने तत्काल पहुंचकर कौरवों को इस दुष्कृत्य से निवृत्त किया। इन्होंने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा, तुमने जुए में पांडवों का सर्वस्व छीनकर और उन्हें वन भेजकर अच्छा नहीं किया। दुरात्मा दुर्योधन पांडवों को मार डालना चाहता है। तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोको, अन्यथा इसे पांडवों के हाथ से मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे युद्ध दर्शन के साथ उनमें भगवान के विश्वरूप एवं दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन की भी योग्यता आ गई। उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निश्रित श्रीमद्भागवत गीता का श्रवण किया, जिसे युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं सुन पाया था। एक बार जब धृतराष्ट्र वन में रहते थे, तब महाराज युधिष्ठिर अपने परिवार सहित उनसे मिलने गए। वेदव्यास जी भी वहां आए। धृतराष्ट्र ने उनसे जानना चाहा कि महाभारत के युद्ध में मारे गए वीरों की क्या गति हुई। 3:30 उन्होंने व्यास जी से एक बार अपने मरे हुए संबंधियों का दर्शन कराने की प्रार्थना की। धृतराष्ट्र के प्रार्थना करने पर वेदव्यासी ने अपनी अलौकिक शक्ति के प्रभाव से गंगा जी में खड़े होकर युद्ध में मरे हुए वीरों का आह्वान किया और युधिष्ठिर, कुंती तथा धृतराष्ट्र के सभी संबंधियों का दर्शन कराया। वैशंपायन के मुख से इस अद्भुत वृतांत को सुनकर राजा जन्मेजय के मन में भी अपने पिता महाराज परीक्षित का दर्शन करने की लालसा पैदा हुई। वेदव्यास जी वहां उपस्थित थे। उन्होंने महाराज परीक्षित को वहां बुला दिया। जन्मेजय ने यह ज्ञान स्नान के समय अपने पिता को भी स्नान कराया। तदनंतर महाराज परीक्षित वहां से चले गए। अलौकिक शक्ति से संपन्न तथा महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के चरणों में शत-शत नमन है। सरल भाषा में वेद व्यास जी की जीवनी, वेद व्यास का जीवन परिचय का व्याख्यान करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। हमने उनके जीवन के सभी पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की है। वेदव्यास जी सनातन धर्म के महान आचार्य थे। इन्हें ईश्वर का अवतार भी माना जाता है। महाकाव्य महाभारत के साथ साथ कई बड़े ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई थी। कुर्द पांडव युद्ध में पांडवों के मार्गदर्शन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वेद व्यास का जीवन परिचय बढ़कर हम महाभारत के कुछ अनछुए तथ्यों से भी परिचित हो सकते हैं। कहते हैं, जिस प्राचीन गुफा में इन्होंने महाभारत की रचना की थी, वह आज भी नेपाल में मौजूद है। वेद व्यास जी एक महान कवि, लेखक और तत्वदर्शी ज्ञानी थे। इनके द्वारा रचित अतिरिक्त 18 पुराणों एवं उपपुराणों के नाम इस प्रकार हैं: भविष्य पुराण, ब्रह्मण पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, स्क्रंभ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण,
विष्णु पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण एवं लिंग पुराण। महर्षि वेदव्यास जी का जीवन परिचय। वेद व्यास का जीवन परिचय पढ़कर हम जान सकते हैं कि उनकी समाज में अहम भूमिका थी। उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। कथा के अनुसार साधना के दौरान कृष्ण द्वैपायन ने पाया कि हर युग में धर्म का एक पद लुप्त हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार करने का निर्णय लिया। आम जनों को वेद समझने में आसानी हो, इसलिए महर्षि ने अपने वैदिक ज्ञान से वेदों को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया। वेदों को आसान बनाने के लिए समय समय पर इसमें संशोधन भी किए जाते रहे हैं। कथाओं के अनुसार प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेदव्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेदव्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनजन्य, कृष्ण द्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेदव्यास हुए। कहा जाता है कि वेदों को 28 बार विभाजित किया गया। महर्षि वेदव्यास महाभारत के सबसे प्रमुख, प्रभावी, पूज्य व चमत्कारी पात्र हैं। संसार के किसी ग्रंथ में ऐसा दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है जिसका लेखक स्वयं अपनी कृति का एक प्रमुख पात्र हो। महर्षि वेदव्यास ने स्वयं जगतपिता ब्रह्मा की आज्ञा से महाभारत की रचना की थी। उन्होंने भगवान गणेश जी को महाभारत की पूरी कथा सुनाई थी, जिसे गणेश जी ने लिखा था। इस प्रकार व्यास जी किसी महाग्रंथ के संसार के पहले आशुवक्ता कहलाते हैं और गणेश जी पहले आशुलिपिक। मां सत्यवती के कहने बुद्धि के स्वामी, विद्या सुखदाता भगवान गणपति के जीवन का हर अध्याय उनके अनुपम रूप की तरह ही अद्भुत है। विद्या और लेखनी के अधिपति माने जाने वाले गणपति जी को सभी देवों में सबसे अधिक धैर्यवान और स्थिर माना जाता है। उनकी लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है। बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना प्रारंभ करने जा रहे थे। अपने महाकाव्य के लिए वे एक ऐसा लेखक चाह रहे थे जो उनके विचारों की गति को बीच में बाधित ना करे। इस क्रम में उन्हें भगवान गणेश की याद आई और उन्होंने आग्रह किया कि श्री गणेश उनके महाकाव्य के लेखक बने। गणेश जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त रख दी। गणेश जी की शर्त थी कि महर्षि एक क्षण के लिए भी कथावाचन में विश्राम ना लेंगे। यदि वे एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ ना लिखेंगे। हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उसका मर्म समझना होगा। गणेश जी ने उनकी बात मान ली। इस तरह दोनों ही विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने में लग गए। महर्षि व्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और उसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इस गति के कारण एकदम से गणेश जी की कलम टूट गई। वे ऋषि की गति के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे। इस स्थिति में हार ना मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। इसके साथ ही वे समझ गए कि उन्हें अपनी लेखन की गति पर थोड़ा अभिमान हो गया था और वे ऋषि की क्षमता को कम कर आंक रहे थे। महर्षि ने उनका घमंड चूर करने के लिए ही अत्यंत तीव्र गति से कथा कही थी। वहीं ऋषि भी समझ गए कि गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ उन्होंने गणेश जी को नया नाम एकदंत दिया। दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे की शक्ति, क्षमता और बुद्धिमत्ता को स्वीकार किए जाने के बाद समान लगन और ऊर्जा के साथ महाकाव्य के लेखन का कार्य होने लगा। कहा जाता है कि इस महाकाव्य को पूरा होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी ऋषि को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका, वहीं महर्षि ने भी शर्त पूरी की। महाकाव्य के दौरान जब भी उन्हें तनिक विश्राम की आवश्यकता होती,
वे कोई बहुत कठिन अंतरा बोल देते। शर्त के अनुसार गणेश जी बिना समझे कुछ लिख नहीं सकते थे। इसीलिए जितना समय गणेश जी उस अंतरे को समझने में लेते, उतनी देर में ऋषि विश्राम कर लेते। माना जाता है कि महाभारत महाकाव्य कई अंतरे कहीं गुम हो गए हैं। इसके बावजूद आज भी महाभारत में 1 लाख अंतरे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत, पौराणिक और अनसुनी कथाओं के वीडियो लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए अभी ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।